हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस। तो आज के टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं राइबोसोम, जो कि आपके अपन सेल बायोलॉजी जो स्टार्ट कर रखी है उसकी अगली एक सीक्वेंस में एक न्यू ऑर्गेनेली है। इससे पहले अपन ने ईआर और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्रोक्सीसोम और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें अपन ने वहाँ पे डिस्कस कर ली। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके वहाँ पे सेल बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप ये सारे वीडियो देखो। उसके अंदर अपन ने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल और प्लांट सेल बेसिक चीजें भी करवा रखी। उसके बाद में अपन ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से पहले स्टार्ट किया। उसके बाद में आज अपन करेंगे अपना राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबको अपन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइबोसोम का जब भी बात होती है तो राइबोसोम को अपन दिमाग में लेते ये मानते हैं कि इसका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कि प्रोटीन बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनेली है वो है आपकी राइबोसोम। ये एक माइन्यूट सी बात है, सिंपल सी बात, जो कि अपन राइबोसोम को स्टडी करते हैं सबसे पहले माइंड में ये चीज आती है। बात आती है कि राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। तो जो इसकी स्टडी की थी सबसे पहले वो की थी आपके राइबोसोम की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्टडी की थी वो की थी आपके पेलेट ने 19। कई जगह 53 है, कई जगह 55 लिखा हुआ है, दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो साइंटिस्ट का नाम है पेलेट, जिन्होंने राइबोसोम के माइक्रोस्कोप में स्टडी करके इन्होंने इसकी पूरी डिटेल स्टडी बताई थी। ठीक है, इसके बाद में और इसकी चीजों को देखते हैं अपन। राइबोसोम जो आपका बनता है, अगर कंपोजिशन की बात करें, राइबोसोम मिलके बना होता है आपके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बना होता है। इसके अंदर आप इंक्लूड करोगे आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो जो राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की, तो आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम एक आपकी स्ट्रक्चर है जो कि आपके राउंड शेप एंड ओवल शेप स्ट्रक्चर है। राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अंदर आपको ये साइटोप्लाज्म में प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच मिलेगा। मोस्ट ऑफ आपको लिविंग सेल में राइबोसोम देखने को मिलेगा, बट डिपेंड करेगा कि वेरी करेगा कि इसकी साइज क्या है। जैसे आपकी राइबोसोम की अलग अलग सब यूनिट होती है, ठीक है, उसके बेस पे राइबोसोम आपका बनता है। एक चीज ध्यान रखना, मेमल्स की आरबीसी के अंदर आपके राइबोसोम एब्सेंट होता है। मेमेलियन आरबीसी डोंट हैव राइबोसोम। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे स्टेटमेंट में पूछते हैं, तो ये माइंड में रखना है कि जो मेमेलियन आरबीसी है वहां पे आपके राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम राइट राउंड शेप है, ओवल शेप स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में मिलता है आपको, साइटोप्लाज्म में भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपके न्यूक्लियोलस में। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। राइबोसोम की जब अपन बात करते हैं, जब इसकी स्टडी करते हैं, तो राइबोसोम होता है, उसको सेगमेंटेशन स्पीड के ऊपर स्वेडर जो यूनिट बोलते हैं उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। राइबोसोम की स्टडी करने के लिए राइबोसोम को आपके जो सेंट्रीफ्यूग होता है, सेंट्रीफ्यूग से हाई स्पीड आरपीएम पे, हाई स्पीड आरपीएम पे रन करके फिर इसकी जो यूनिट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसकी जो सेडिमेंटेशन स्पीड होती है उसको मापते हैं आपके स्वेडबर्ग।
यूनिट, और जो स्वेट वर्ग यूनिट होती है वो होती है आपकी एस। तो जब भी आप राइबोसोम देखते हो, राइबोसोम जैसे आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट में है आपका 17S का 70S, और यूकैरियोटिक में है 80S। तो ये जो एस दिख रहा है ये है इसकी स्वेट वर्ग यूनिट, दैट मींस इसको सेंट्रीफ्यूज में रन करने के बाद में राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर्स एनालिसिस होती है वो इसको यूनिट है स्वेट वर्ग यूनिट। तो यूकैरियोटिक के अंदर होगा आपका 18S 80S। 70S की जो कंपोजिशन होती है वो होती है आपके 50+30S की, और यूकैरियोटिक होती है 60+40S की। जो राइबोसोम होता है वो मिलके बना होता है दो सब यूनिट से। राइबोसोम लार्ज प्लस स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, आपकी दो सब यूनिट होगी। जैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की बात की तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम है वो आपका 70S का, 70S के अंदर भी दो सब यूनिट है। जैसे लार्ज वाली है 50S की, और स्मॉल वाली है वो 30S की। सिमिलरली यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर आपको 80S का मिलेगा। 80S के अंदर 16S होगी, आप 60S होगी लार्ज सब यूनिट, और 40S होगी आपकी स्मॉल सब यूनिट। तो राइबोसोम दो यूनिट का मिलकर बना होता है, लार्ज और स्मॉल का। इसके डायग्राम की बात करें, अगर अपन डायग्राम बनाए, अगर अपन राइबोसोम की एक डायग्राम की स्टडी करें कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट क्या होती है, इसको बनाते हैं अभी। ठीक है, आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है यहाँ पे। इधर लिख देते हैं अपन 80S, और इधर हो गया आपका 70S। 70S मतलब ये बात हो रही है प्रोकैरियोट की, और ये बात हो रही है यहाँ पे यूकैरियोट की। यूकैरियोट अब पे बात की राइबोसोम में वो दो सब यूनिट के मिलकर बना होता है, तो ये जो बड़ी वाली दिख रही है ये है लार्ज सब यूनिट, और ये आपकी स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, लार्ज होगी और सब यूनिट ये स्मॉल होगी। इसके अंदर अगर अपन बात करें कि 16S और आपके जो 50S इसको कैसे किया, 70 था तो 70 के अंदर अपन बात की कि एक तो इसके अंदर आएगा जो लार्ज सब यूनिट होगी वो तो हो गया आपके 50S की, ये तो हो गया 50, और ये हो गया आपके 30। सिमिलरली 80 की बात की तो लार्ज सब यूनिट हो गई 60S की, और ये हो गई आपकी 40S की। तो ऐसे आपका राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। लार्ज सब यूनिट के ऊपर आपकी स्मॉल सब यूनिट एज ए केप की तरह इसके ऊपर अटैच होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लार्ज सब यूनिट है उसके ऊपर आपकी स्मॉल सब यूनिट एज ए केप की तरह उसके ऊपर अटैच होती है। ठीक है, तो अगर इसकी अपन बात करें कि जो आपका 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम, तो ये पाया जाएगा आपके प्रोकैरियोट में। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक, इसका मोलिकुलर वेट की बात करें, 70S वाले की मोलिकुलर वेट वो होगा आपका 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। ये आपको ध्यान रखना है। और 80S वाले की बात करें, 80S राइबोसोम, तो ये होगा आपका किसके अंदर पाया जाएगा, यूकैरियोट के अंदर, और इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो होगा आपके 4 × 10⁶ डाल्टन। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके जो अलग अलग और आता है, 16SR राइबोसोम भी होता है जो आपके फंजाई वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग पाया जाता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम की जब अपन केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, ठीक है, अपन अभी अपने एक शॉर्ट लाइन के ऊपर अपन बात की थी कि राइबोसोम आपका आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसके अंदर देखते हैं कि आपके केमिकल कंपोजिशन में जो आपका राइबोसोम है, एक सेकेंड, राइबोसोम मिलकर बना है आपके आरएनए प्लस प्रोटीन का, और दोनों ये ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपका 70 है तो 70 अंदर के आपको 65% आरएनए मिलेगा, और 80S वाले में आपको 45% आरएनए मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आपको सिमिलर क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलेगी।
अब इसकी बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से तो आरएनए पाए जाएंगे और कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी। तो पहले बात करते हैं जो आपके इसके अंदर पाया जाएगा आपके, एक सेकंड, पहले बात करें आपके राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए आपको तीन तरह के देखने को मिलेंगे। जैसे यूकेरियोटिक के अंदर जो आपको राइबोसोमल आरएनए देखने को मिलेगा वो मिलेगा, यूकेरियोट्स के अंदर होगा आपके 28S, 15S और 5S। ठीक है, आपको तीन आरएनए में देखने को मिलेंगे। यूकेरियोटिक के अंदर 28, 15 और 5S मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर जो आपका 16S होगा उसके साथ 28 सब यूनिट जुड़ी होगी। ठीक है, और 80S वाला जो 40S वाले होंगे उसके साथ जुड़ेंगे आपके 15S वाले। तो आपको यूकेरियोटिक के अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 28, 50 और 5S पाए जाएंगे। और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर आपको मिलेगा 23S और 16S। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अलग अलग हो गए। जैसे आपके अभी अपन ने बात की कि जो राइबोसोम के आपको यूकेरियोटिक के अंदर आपको सब यूनिट है वो कितनी है, 80S का है। और 80S के बाद में आपको 60 + 40 ये स्ट्रक्चर देखने को मिली। यहाँ पे 70S है तो 50 + 30S ये मिली आपको देखने को। ठीक है, तो यूकेरियोटिक के अंदर जो आरएनए मिलेगा आपको 28, 15 और 5 का, और प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको 23 और 16S का आरएनए देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में 5S। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूकेरियोटिक के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है वो आपके 28, 15 और 5S, प्रोकैरियोटिक के अंदर 23, 16 और 5S, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें प्रोटीन की, कि प्रोटीन कौन सी होती है। प्रोटीन इसके अंदर काफी टाइप की पाई जाती है। ठीक, खूब सारी प्रोटीन आपको देखने को मिलती है। अभी तक जो राइबोसोम से प्रोटीन आइसोलेट की है, जिसकी स्टडी की है, वो अभी तक टोटल 50 to 55 टाइप्स की प्रोटीन आपको राइबोसोम की स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग प्रोटीन होती है, कुछ उसके अंदर बाहर की तरफ बाइंड होगी जिसको कोर प्रोटीन बोलते हैं। कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ और आपको देखने को मिलेगी जिसको आपको स्प्लिट प्रोटीन बोलते हैं। तो आपके कोर प्रोटीन और स्प्लिट प्रोटीन, दो तरह की प्रोटीन आपको राइबोसोम की केमिकल कंपोजिशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपके राइबोसोम के अंदर आपके आरएनए हो गया और एक प्रोटीन हो गया। तो ये बातें थी आपके इसको लेके कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक चीज निकल के आती है कि कौन सी सब यूनिट कौन से आरएनए के साथ जुड़ी होगी। तो एक चीज ध्यान रखना, जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में, तो जो मैसेंजर आरएनए है वो बाइंड होता है आपके, बाइंड विथ स्मॉल सब यूनिट। और जो टीआरएनए है वो बाइंड होता है आपके लार्ज सब यूनिट के साथ में। तो ये आपको दोनों ध्यान रखनी है। एक चीज और आपको राइबोसोम के लिए ध्यान रखनी है कि राइबोसोम के जो दोनों सब यूनिट है उन दोनों को आपस में बाइंड करने के लिए रिक्वायर होता है 0.001 एम मैग्नीशियम फॉर असेंबली ऑफ और असेंबलिंग ऑफ बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये आप क्वांटिटी और मैग्नीशियम का ध्यान रखना है कि दोनों जो आरएनए की सब राइबोसोम की सब यूनिट है उन दोनों को आपस में बाइंड करने के लिए रिक्वायर होता है बाइंड असेंबलिंग ऑफ बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अगर ये होगा तो ही राइबोसोम की दोनों स्ट्रक्चर आपस में बाउंड होगी, अदरवाइज स्ट्रक्चर उसके आपस में फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये बातें थी आपको इसको लेके। और राइबोसोम में वो सबसे स्मॉलेस्ट सब यूनिट है, ये ध्यान रखना। और लार्ज हो गया आपके न्यूक्लियस। एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, राइबोसोम में आपके स्मॉलेस्ट सब यूनिट है। ठीक है, तो ये बातें थी आपके राइबोसोम को लेके। और राइबोसोम को एक बोलते हैं ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, ये भी ध्यान रखना, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। और स्मॉलेस्ट सब यूनिट, सॉरी स्मॉलेस्ट सब यूनिट, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली लिखना है, यहाँ पे गलती से लिख दिया।
स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी है, तो आपका आंसर होगा राइबोसोम। और ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली बोलते हैं आपके वो होता है आपके राइबोसोम। और प्रोटीन फैक्ट्री इसी को बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो पाया जाता है वो आपके एटीएस का, ये आपको ध्यान रखना है। तो सॉरी, प्रोकैरियोट में होगा आपका प्रोकैरियोटिक होगा आपकी 70S। 70S के अंदर 50 + 30S की सब यूनिट आपको देखने को मिलेगी। यूकैरियोट के अंदर 80S, जिसके अंदर आपको 40 + 60S सब यूनिट देखने को मिलेगी। ठीक है, अलग अलग होगी। 0.0 पॉइंट आपको 0.001 mg चाहिए आपको असेंबली ऑफ बहुत सब यूनिट को दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर होता है। ठीक है, तो ये बातें थी। दूसरी बात ये, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है राइबोसोम के, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें थी आपके इंपॉर्टेंट राइबोसोम को लेके। और राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपके न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में। मोस्टली ये सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि राइबोसोम फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में, और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई वी कॉल प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो ये बातें थी आपको राइबोसोम को लेके, जो इंपॉर्टेंट थी। 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, लार्ज है, सब यूनिट है। ठीक है, राइबोसोम का काम है सिर्फ इतना बस ध्यान रखना कि राइबोसोम का जो फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन। एग्जाम के कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको 3-4 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में, और राइबोसोम का काम प्रोटीन फॉर्मेशन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली। तो अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो राइबोसोम से क्वेश्चन आते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली इसको बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में, राइबोसोम फंक्शन प्रोटीन फॉर्मेशन। 0.001 m मैग्नीशियम चाहिए तो राइबोसोम सब यूनिट बाउंड होने के लिए, राइबोसोम स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के लिए, ऐसे मान सकते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर 50S, सॉरी 70S, और यूकैरियोटिक के अंदर होगा आपका 80S। तो ये था आपके पूरा टोटली जोड़ था आपके राइबोसोम का। और जो एस लिखा था इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ये भी आपको ध्यान रखना है। एस का मतलब हो गया स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि इसकी सेडिमेंटेशन की यूनिट है। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में इसको मेजर करते हैं। तो ये था आपके राइबोसोम को लेके इंपॉर्टेंट चीजें जो भी थी, सारी अपन ने डिस्कस कर ली, इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से भी। ठीक है, तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप सारी चीजें देख सकते हो, थ्योरी वाला पोर्शन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।